आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली दोपहर में घर से बाहर निकली मासूम बच्ची की हत्या करने के बाद उसकी लाश को पड़ोस में रहने वाली उसकी ताई के मकान में बोरे में बंद कर छुपा दिया गया। कई घंटे बाद पुलिस ने लाश को कमरे में बोरे से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव शिकारपुर निवासी राजू की 4 वर्षीय बेटी मिष्ठी की लाश शनिवार शाम को उसके पास में ही रहने वाली उसकी ताई सावित्री पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम के कमरे में एक बोरे में बंद पाई गई। बोरे को लिहाफ और ईंटों से दबाया गया था। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के घर वालों ने बताया कि मिष्ठी कल दोपहर में घर से बाहर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। शाम तक उसका इंतजार करने के बाद जब पिता राजू मजदूरी करके घर वापस लौटा तो पता चलते ही उसने बेटी मिष्ठी को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी। इस काम में उसके घर के अन्य लोगों व पड़ोसियों का भी सहयोग लिया, लेकिन देर तक तलाशने के बावजूद मिष्ठी का कुछ पता नहीं चला और तब घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पड़ोसी सावित्री देवी के मकान का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खोला गया। वहीं सावित्री का ससुर गंगाराम भी दिखावे के लिए घर वालों के साथ उसे तलाश में दिखावा करता रहा और खुद भी पूछताछ करता रहा, लेकिन जब पुलिस पहुंची और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, जब दरवाजा नहीं खुला तो एक बच्चे को दीवार लॉक अंदर भेजा गया और उसने दरवाजा खोला। पुलिस अंदर पहुंची तो सावित्री के कमरे में लेटी थी। उसी कमरे में बोरे में बंद मिष्ठी की लाश पाई गई। मिष्ठी के शरीर पर खुरचने के निशान थे, लगता है गला दबाकर हत्या की है। पुलिस ने सावित्री देवी, उसके ससुर गंगाराम और उसकी पत्नी फूलन देवी को हिरासत में लेकर बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी मां का नाम पूजा है। क्या नाम भैया आपका? राजू। आपकी बेटी क्या नाम है? मिष्टी। कितनी साल की थी? 4 साल की। कहाँ के रहने वाले भैया? शिकारपुर चौधरी। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, कैसे हत्या कर दी? मेरी बेटी कल दोपहर से गुम हो गई थी। दोपहर में जब मैं आया काम पे से तब मैंने देखा, ढूंढता रहा, शाम तक ढूंढा। पड़ोस के घर में निकली थी, सावित्री के घर में, उसकी बोरे में लाश निकली थी। किस चीज़ से दबा रखी थी, कैसे? गर्दन उसने पता नहीं रॉड से दबाई थी या फिर गड़से से, पता नहीं, गर्दन दबी हुई थी उसकी। गर्दन दबा के हत्या करी है? हाँ, गर्दन दबा के हत्या करी। क्या करा इन्होंने? बोरे में बंद करके और कपड़ों से अद्दों से ढुका के रख दिया था उसे। कहाँ मिली? कमरे में थी, बाहर थी? कमरे में अंदर। क्या करती है सावित्री वो? सावित्री घर पे रहती है वो अपने। अच्छा, तो उसमें घर है आपके? कहते बगल में ही है मेरे। क्या लोगों ने हत्या करी उसकी? उनके 3 लोग थे। कौन कौन थे? गंगाराम, फूलन देवी और सावित्री। तो तीनों ने हत्या करी जी। कोई कारण पता लगा क्यों कारण करा? कोई कारण पता नहीं चला अभी सर। तांत्रिक विद्या तो ऐसा नहीं लग रहा है? हाँ, तांत्रिक का ही लग रहा है मुझे तो, ऐसा ही कुछ। उसके गले पे बहुत खुराचे हैंगी, गले पे है, कानों पे है, नाक पे भी है, गले पे तो सबसे ज़्यादा है। खुरचा हुआ गला, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से दबाया है। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना इज्जतनगर अंतर्गत शिकारपुर चौधरी गांव में एक सूचना मिली थी कि श्री राजू पुत्र श्री श्याम बिहारी, इनकी 4 वर्षीय बच्ची जो घर से गायब है, वो खेलने निकली थी और मिली नहीं। उसके बाद तत्काल थाना प्रभारी को जब सूचना मिली थाने पे, उनके द्वारा 3 टीमें गठित करते हुए बच्ची को खोजना शुरू किया। लगभग 2 घंटे बाद बगल के ही घर में, जो जिससे इनके घर की बाउंड्री सटी हुई है, उस घर से बच्ची की डेड बॉडी मिली है। तत्काल उसको मोर्चरी भेजा गया है। परिजनों से वार्ता की गई है। मौके से जिसके घर में डेड बॉडी मिली है वो महिला सावित्री, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, इसको हिरासत में लिया गया है। परिजनों के द्वारा एक गंगाराम नाम के व्यक्ति, जिसका घर भी इनके घर से सटा हुआ है, उसके ऊपर भी शक जाहिर किया गया है, इसको भी हिरासत में लिया गया है। इनसे एक अलग टीम पूछताछ कर रही है। मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य क्लेम किया जा रहा है, फोटोग्राफी की जा रही है। उससे पूछताछ करते हुए परिजनों को जो भी आशंकाएं हैं उनसे तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज करते हुए जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटनास्थल निरीक्षण से ये ज्ञात हुआ है कि जो सावित्री महिला है, ये सब एक ही परिवार के लोग हैं, एक्सटेंडेड परिवार के लोग हैं, और ये अकेली थी उस टाइम घर पे जब बॉडी पुलिस के द्वारा इसके घर से रिकवर की गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे।